हेलो दोस्तों। पिछले वीक में ज़बरदस्त गिरावट देखने के बाद आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि अगला वीक कैसे होगा। अगले वीक में भी जिस तरह से यहाँ पर सेलिंग थी वो जारी रहेगी या सेलिंग थमेगी। एफआईआईज फिर से मार्केट में आएंगे या नहीं आएंगे, और क्या क्या इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट अगले वीक में, अगले कुछ एक दो वीक में होने वाले हैं, इस पर आपकी ज़रूर नज़र होनी चाहिए। इसके बारे में ज़रूर आपको मालूम होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम पूरा जो अगला वीक होगा, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का यहाँ पर पूरा डिस्कशन करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीक में आपको काफ़ी अच्छी तरह आप ट्रेड कर सके, एक ट्रेडिंग का काफ़ी अच्छा डिसीजन आप ले सके। तो चलिए देखते हैं अगला वीक कैसे होगा। उससे पहले दोस्तों, ये जो वीक था, ओके, ये जो वीक था, इस वीक में दोस्तों एफआईआईज ने ज़बरदस्त बिकवाली की। अक्टूबर में ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के अराउंड की सेलिंग। नवंबर में अभी तक वहाँ पर 25 लाख करोड़ की वहाँ पर 25,000 करोड़ की वहाँ पर सेलिंग। तो एफआईआई की सेलिंग तो गहराती ही जा रही है। ज़बरदस्त गिरावट मार्केट में है। निफ्टी भी 2% से भी ज़्यादा से गिरा है। तो पूरा निगेटिव माहौल यहाँ पर बन चुका है। इन्फ्लेशन के आंकड़े भी वहाँ पर काफ़ी बुरे आए। तो ये जो पूरा चीज़ थी, ये बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आई। पिछला हफ्ता काफ़ी 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 बुरा था। निफ्टी भी कई, मतलब जो ऑल टाइम हाई था उससे 10% की गिरावट निफ्टी दिखा चुका है। तो इस पूरे निगेटिव मार्केट में अभी अगले वीक में क्या क्या आपको देखना है, क्या क्या चीज़ों पर आपको फोकस करना है, देखेंगे। नेक्स्ट वीक जो होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट वीक में ये समझेगा कि ये जो ज़बरदस्त सेलिंग है वो थमेगी या नहीं थमेगी। उसके पीछे के रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ जो देखने वाली होगी वो होगी एफआईआईज के बारे में। दोस्तों, एफआईआईज जो है, एफपीआईज जो है, बड़े बड़े जो प्लेयर्स है वो भारत में ज़बरदस्त बिकवाली कर रहे हैं। वो दोस्तों, उसका जो मेन रीज़न था उसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। एफआईआई जो है, उनकी बिकवाली का जो मेन रीज़न है दोस्तों, वो है, मेन जो रीज़न था वो था कि चाइना उन्हें ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी इंडिया से ज़्यादा, और इसीलिए इंडिया से पैसा निकाल कर वो चाइना में ले जा रहे थे। अभी फिलहाल एक और वीडियो मैंने वहाँ पर पोस्ट किया है जहाँ पर सीएलएसए की एक काफ़ी अलग जो चीज़ है, सीएलएसए का जो रिपोर्ट है और सीएलएसए ने जो अपना रुख बदला है उसके बारे में है। एफआईआई जो है दोस्तों, उनके रुख में अगले वीक में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, वो भी ज़रूर आप देख लीजिए। तो सीएलएसए ने जो रुख अपना बदला है, चाइना छोड़कर अभी वो फिर से इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उन्होंने इंडिया का वेटेज यहाँ पर बढ़ाया है। तो ये चीज़ देखने वाली होगी कि अगले वीक में ये सीएलएसए की जो रिपोर्ट है उससे एफआईआई की जो बिकवाली है वो कम होगी या नहीं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। उसके साथ साथ एफआईआई को जो इंडियन मार्केट काफ़ी वैल्यूएशन ज़्यादा लग रहे थे, काफ़ी महंगा लग रहा था, तो अब फिर से वो इतने बड़े महंगे मार्केट में जब 10% की गिरावट होती है, तो अभी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि वो फिर से एक एंट्री इंडिया के मार्केट में करते हैं या फिर नहीं। तो एफआईआई का रोल जो होगा वो पिवोट रोल होगा, मेजर रोल प्ले करेगा। उनकी जो दिशा होगी वो अगर फिर से सेलिंग करेंगे तो बाजार में सेलिंग होगी, बाजार और गिर सकता है। एफआईआई अगर वहाँ पर खरीदारी करते हैं, बाइंग करते हैं, तो बाजार में आपको बुलिश रन देखने को मिल सकता है। तो पूरा एफआईआई पर मेजर जो डिपेंड है अगला हफ्ता, वो ज़्यादातर एफआईआई पर ही है। तो आपको इन पर नज़र ज़रूर बना के रखनी है। हमारे जो वीडियोस होंगे हम उसमें आपको हर रोज़ उसके बारे में अधिक जानकारी देते रहेंगे। दूसरी जो चीज़ है कुछ इंपॉर्टेंट अगले हफ्ते में जो आ रही है वो है दोस्तों इन्फ्लेशन के आंकड़े। इन्फ्लेशन जो होता है, महंगाई जो होती है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। महंगाई जो होती है वो दोनों तरफ से काम करती है। महंगाई ना ज़्यादा ज़्यादा ही अगर महंगाई कम हो तो भी वो इकोनॉमी के लिए बुरी है, और उसके साथ साथ महंगाई अगर ज़्यादा ही बड़ी हो तो वो भी इकोनॉमी के लिए
पूरी होती है। तो इसीलिए इन्फ्लेशन जो होता है, महंगाई जो होती है, उसे कंट्रोल करने में जो सेंट्रल बैंक होती है वो अपना रोल प्ले करती है। जैसे इंडिया में आरबीआई हमेशा इन्फ्लेशन पर ध्यान रखे हुए है, और वही इन्फ्लेशन की चिंता जैसे इंडिया में देखी गई। इन्फ्लेशन के जो आंकड़े इंडिया में आ गए वो काफ़ी बुरे थे। 14 महीनों के पिछले 14 महीनों में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन इंडिया में देखने को मिला। सीपीआई के आंकड़े काफ़ी खराब थे। तो इंडिया में ये इन्फ्लेशन के आंकड़े खराब है। बट अगले वीक में दोस्तों यहाँ पर यूरोजोन, ओके, यूरो का पूरा मतलब जैसे कि यूके हो, जर्मनी हो, इटली हो, फ्रांस हो, ये जो यूरोजोन है पूरा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल मार्केट में, तो उनके इन्फ्लेशन के आंकड़े आने वाले हैं। उसके साथ साथ यूके, बड़ी एक इकोनॉमी वर्ल्ड की, उसके भी इन्फ्लेशन के आंकड़े आने वाले हैं। और हमारा एशिया का दिग्गज जापान, उसके भी इन्फ्लेशन के आंकड़े अगले कुछ दिनों में आने वाले हैं। तो इनका जो जो आंकड़े आएंगे वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में ये आंकड़े खराब है। अगर ये आंकड़े यहाँ पर भी खराब दिखते हैं तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में हो सकता है। तो ये इन्फ्लेशन के आंकड़े जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अगले वीक में। उसके बाद और एक डेटा आने वाला है दोस्तों अगले कुछ हफ्तों में, वो है पीएमआई डेटा। पीएमआई मतलब जो पर्सनल मैनेजर जो होते हैं दोस्तों, ओके, मैनेजर जो होते हैं उनकी परचेसिंग का डेटा ये एक्चुअल में होता है। मतलब जो इकोनॉमी होती है उसका एक काफ़ी अच्छा जो एक चित्र है वो यहाँ पर पेश होता है इन पीएमआई के आंकड़ों से। इससे पता चलता है कि जो कुछ खरीदारी है यहाँ पर कई सारे बिजनेसेस की, वो किस तरह से चल रही है, उसमें सुधार हो रहा है, उनकी मांग जो है वो कम हो रही है या फिर ज़्यादा हो रही है, ये पीएमआई के आंकड़ों से पता चलता है। तो ये जो पीएमआई के आंकड़े हैं वो यहाँ पर दोस्तों इंडिया के आने वाले हैं। तो ये एक मेजर इवेंट होगा पीएमआई के आंकड़ों को देखने का। ये जो डेटा आएगा तो उसके पहले मार्केट देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और ये अगर आंकड़े अच्छे आते हैं, जैसे कि अभी पीएमआई जो है ऑलमोस्ट 0 से 100 के बीच में उसे यहाँ पर गिनते हैं, तो इंडिया का जो पीएमआई है वो 57 के अराउंड है। तो अगर इसमें सुधार दिखता है, हर महीने ये आंकड़े आते हैं, तो इसमें अगर सुधार दिखता है तो उसका इम्पैक्ट आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये पीएमआई के आंकड़े खराब आते हैं, 50 से कम आते हैं, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी इंडिया में हो सकता है। तो पीएमआई के आंकड़े इंडिया के मार्केट में ज़्यादा अहमियत रखते हैं, इसको देखना आपको ज़रूर इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ यूएसए के भी पीएमआई के आंकड़े, यूरोजोन, यूके, जापान, इनके भी पीएमआई के आंकड़े आने वाले हैं। तो इन पर ज़रूर नज़र बना के रखिए, हमारे वीडियोज़ में हम इनका कवरेज ज़रूर करेंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद जो एक मेजर चीज़ है देखने वाली वो है दोस्तों ट्रम्प भैया क्या करते हैं। अमेरिका में जो यहाँ पर सत्ता पलट हुआ है, ट्रम्प का वहाँ पर शासन आया है, तो ट्रम्प आने के बाद अभी तक जिस तरह से अमेरिका की नीति थी, जो ट्रेड के बारे में हो, ग्लोबल इवेंट के बारे में हो, बिटकॉइन हो, मार्केट हो, इन सारी चीज़ों का एक अलग तरीके से ट्रम्प देख रहे हैं। कई सारी वो ऐसे हम कहें कि ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जिसमें वो काफ़ी बोल्ड मूवमेंट लेने की चांसेस है। तो ट्रम्प जिनकी अगर आपने पिछली ये देखी होगी, उन्होंने जो पिछला उनका कार्यकाल था वो अगर आपने देखा होगा तो उसमें काफ़ी बोल्ड डिसीजन इन्होंने लिए थे। तो अभी जो पूरा वर्ल्ड है एक्चुअल में वो पूरा ये देखना चाहता है कि ट्रम्प किस तरह से डिसीजन लेंगे, और उनकी डिसीजन का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में होगा, पूरे वर्ल्ड के बाजार में होगा। तो इंडिया भी इससे दूर नहीं रह सकता। ट्रम्प के जो कुछ डिसीजन होंगे उसका इम्पैक्ट इंडिया पर ज़रूर पड़ेगा। जैसे कि अभी उन्होंने एक जो डिसीजन लिया है दोस्तों, वो ये है कि उनकी जो नीति है वो ये है कि जो उनका जो इम्पोर्ट होगा वो वहाँ पर कम करने वाले हैं चाइना से। तो चाइना के अगेंस्ट पॉलिसी उन्होंने यहाँ पर रुख जो है वो उन्होंने पेश किया है। उस पर मैंने एक और वीडियो बनाया है जिस पर इसमें डिटेल में बात की है कि ट्रम्प आने के बाद इंडिया और चाइना में क्या क्या जो ट्रेड होगा वो किस तरह से होगा। ट्रेड वॉर की बात वहाँ पर की गई है, तो ट्रेड वॉर होने के चांसेस है।
उनकी जो नीतियां है उससे कई बार, जैसे कि अभी उन्होंने जो सख्त रुख चाइना के बारे में वहाँ पर अपनाया तो उसका फायदा भारत को मिला है। तो इस तरह से उनके जो कुछ फैसले होंगे वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेंगे इकोनॉमी पर। उनके बिटकॉइन के बारे में भी जो फैसले होंगे वो भी इम्पैक्ट करेंगे। जैसे कि उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन को अमेरिका को वो बिटकॉइन की जो कैपिटल है वो क्रिप्टो की कैपिटल बनाना चाहते हैं। तो एक उनके मतलब पक्ष में बिटकॉइन हो क्रिप्टो हो, उनके पक्ष में उन्होंने अपनी नीति बनाई है। तो इनका जो इम्पैक्ट होगा वो डायरेक्ट यहाँ हर एक मार्केट पर होने वाला है। और जैसे कि कहा जाता है कि नए नए ये अभी आए हैं तो काफ़ी बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ट्रंप जो है उनके डिसीजन किस तरह से आते हैं। तो ये देखना काफ़ी 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 इम्पॉर्टेंट आपके लिए होगा। और उसके साथ साथ और उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट इवेंट और एक है जो इंडिया में है वो है महाराष्ट्र एंड झारखंड के जो असेंबली इलेक्शंस है उसके, ये जो इलेक्शन है 20 को है, 20 नवंबर को। तो एक चीज़ और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ, इस 20 तारीख को 20 नवंबर को इंडिया के मार्केट बंद रहेंगे। ओके, इंडिया में एनएसई बंद रहेगा 20 नवंबर को, क्योंकि महाराष्ट्र में यहाँ पर इलेक्शन है और इसका जो रिजल्ट आएगा वो 23 को आएगा। तो ये दो इम्पोर्टेंट जो स्टेट है उसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो महाराष्ट्र का है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक डेवलप स्टेट यहाँ पर माना जाता है और महाराष्ट्र में काफ़ी बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। जैसे कि जो शिंदे हो, ठाकरे हो और पवार हो, इनका एक गुट हो, उसके सामने दूसरा गुट, ये काफ़ी बड़ी दिलचस्प यहाँ पर जो इलेक्शन है वो यहाँ पर पूरी तरह से होने वाली है। पिछला जो यहाँ पर इलेक्शन हुआ था इंडिया का, तो उसमें महाराष्ट्र से काफ़ी कम सीटें बीजेपी को वहाँ पर आई थी। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अभी यहाँ पर बीजेपी इम्प्रूव करती है या नहीं करती। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ज़रूर आपको मार्केट पर भी देखने को मिलेगा। तो इसके जो एग्जिट पोल होंगे, इसके जो इलेक्शन के डेज होंगे और उसके बाद 20 नवंबर को इसका इम्पैक्ट आपको ज़रूर देखेगा मार्केट में। तो इस तरह से पूरा कई सारे इवेंट से भरा हुआ अगला 1-2 वीक है। तो इस वीक को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। जो जो मैंने बातें की, जो जो मैंने इवेंट बताए, उस पर आपको नज़र रखनी है। और अगर आप हमारे वीडियो भी देख लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सारे इवेंट जो होंगे मार्केट से रिलेटेड वो हम यहाँ पर पूरे कवर करेंगे। बस उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल से जुड़ना है। निफ्टी वाला का अगर ये वीडियो और हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, हमारी वीडियोज़ अगर आपको एजुकेशनल लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये सारे कवरेज हम आप तक पहुंचा सकें। उसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।